आज हम क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स में जो कूलॉम का नियम है उसकी बात करते हैं कि कूलॉम का नियम वास्तव में है क्या। ठीक है, कूलॉम का जो नियम है वो दो आवेशों के लिए निकाला जाता है। ठीक है, कितने आवेशों के लिए? दो आवेशों के लिए। माना कि दो आवेश हमारे पास है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। Q1 और Q2 दो आवेश है, इनकी जो मध्य की दूरी है वो r है। ठीक है, इनके मध्य की दूरी क्या है? r है। अब कूलॉम का नियम क्या कहता है? कूलॉम के नियम की जो परिभाषा है वो वास्तव में है क्या? देखो, कूलॉम के नियम की परिभाषा है कि नहीं दो आवेशों के मध्य किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण व आकर्षण बल अथवा आकर्षण बल तथा उनके मध्य की दूरी है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलॉम नियम कहते हैं। ठीक है, वास्तव में जो कूलॉम नियम क्या है? किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण व आकर्षण बल तथा उनके मध्य की दूरी क्या है हमारे पास? हमने जो दूरी है वो क्या ली है? स्मॉल r कैपिटल R, आप जो लेना चाहो वो ले सकते हो। ठीक है, तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो, ये तो एक परिभाषा थी, लेकिन इसको हम इसे गणितीय रूप में कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, कि जो बल होता है सभी को पता है, बल को कैपिटल F से दिखाया जाता है। आवेश जो है वो आवेश को हमने लिया Q1 व Q2। ठीक है, बल समानुपाती किससे होता है? आवेश के Q1 व Q2 के समानुपाती होता है। मैंने इसको दिया समीकरण नंबर 1, जो किसमें गणितीय रूप में। ये तो आप हिंदी में जो परिभाषा थी, लेकिन मैंने इसको गणितीय रूप में कैसे दिया? F समानुपाती Q1 Q2, इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं। दूसरी बात कहूं कि मैंने क्या मतलब उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने कहा F समानुपाती r स्क्वायर। तो मैंने क्या दिया? समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे? यहां से समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? अगर निष्कर्ष निकालते हैं हमें समीकरण 1 व 2 से प्राप्त होता है Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। समीकरण 1 व 2 से निष्कर्ष निकलता है F समानुपाती Q1 Q2 r स्क्वायर। ठीक है, अब देखो समानुपाती का जब भी हम चिन्ह लगाते हैं तो यहाँ पर एक स्थिरांक हमें प्राप्त होता है। क्या होता है? एक स्थिरांक प्राप्त होता है। वो क्या है? K Q1 Q2 r स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने समीकरण नंबर 4 देते हैं। क्या दिया? समीकरण नंबर 4 दिया। अब आगे बात करते हैं, इसे गरम कर लेता हूं, समीकरण 4 तक ले लेता हूं। अब देखो समीकरण जो 4 है F बराबर K Q1 Q2 r स्क्वायर। अब देखो यहां पर जो स्थिरांक है क्या है? K स्थिरांक है। तो स्थिरांक K है, इसका मान इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको K को लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके द्वारा हम इसको दिखा सकते हैं। इस K का मान जो K की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने लिखा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? ये हमारे पास क्या है? ये कूलॉम का नियम।
इसी को कूलॉम का नियम कहते हैं।